जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार फौजी पे। तो भाई देखो, आज हम बहुत दिनों के बाद आप सभी लोगों से जुड़ रहे हैं और एक नया वीडियो बना रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो भाई देखो, कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से मैं नहीं बना पाया वीडियो। पहली बात, मैं छुट्टी चला गया था पहले, तब वहाँ पे किसी शादी वादी में थोड़ा बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके बाद भी यहाँ पे आने के बाद थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब की बार अपना प्लान था कि अपने हर एक सेंटर पे जाके वहाँ के मतलब जो बच्चों के एग्जाम हुए हैं उनका रिव्यू करेंगे, लेकिन वैसा तो हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी जो अपने कई सब्सक्राइबर थे, स्टूडेंट थे जिन्होंने मतलब अब की बार एग्जाम दिया है, तो उन सभी से मैंने पूछा है, बहुत लोगों से मैंने बात की है। तो किस हिसाब अब की बार आपका पेपर आ रहा है, उस बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि अब की बार पेपर आपका किस लेवल का आ रहा है, कौन कौन से लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब के बारे में हम आपसे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और आपको कौन कौन सी चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप अगर आपकी भी अगर एग्जाम है तो अगर वो चीज़ अगर आप ध्यान में रख रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, उसमें मोस्टली 90% जो स्टूडेंट हैं वो 70 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं आपके, ठीक है। 70 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं 90% स्टूडेंट। 70 से ज़्यादा क्वेश्चन ही कर रहे हैं। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। और लगभग आप ये मान के चलो कि 80% तो 75 प्लस है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारे में सारे करके आ रहे हैं। बहुत कम स्टूडेंट है जो क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। और मैं तो उनको बढ़िया ही मानता हूँ कि भाई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। क्वेश्चन सारे अटेंड करनी है। नेगेटिव मार्किंग आपकी कम है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो भाई उस हिसाब से आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सारे करने हैं। तो देखो, अब की बार जो आपका पेपर आ रहा है ना, वो ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूँ ना, तो जो पिछले साल के मुकाबले आपका पेपर अब की बार थोड़ा सरल आ रहा है। मतलब जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा घटा है, पिछले साल की बजाय हल्का पेपर आ रहा है। तो भाई मेरिट वापस बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। जिन लोगों को लगता था कि हमारी मेरिट नहीं बढ़ेगी, मेरिट ठीक ठाक ऐसी ही रहेगी, वैसे अब की बार कम जाएगी, तो उनको बता देता हूँ भाई, मेरिट अब की बार भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि पेपर आपका अब की बार सरल आ रहा है। पिछले साल के मुकाबले आपका पेपर बिल्कुल सरल आ रहा है। अब देखो, एक स्टूडेंट से मैंने जैसे बात की थी, मैं लगभग 3-4 स्टूडेंट के आपको रिव्यू बताऊंगा कि उन्होंने कितने में से कितने क्वेश्चन किए हैं और कौन कौन से उन्होंने किए हैं। देखो, एक स्टूडेंट था, उसने मेरे को बताया कि सर मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसमें से 60 में से 60 बता रहे हैं वो कि सर 60 में से 60 मेरे क्वेश्चन पूरे के पूरे सही हैं। अब आप मान के चलो, जिस बंदे की मैथ, रीजनिंग और हिंदी में 60 में 60 जो क्वेश्चन जो लड़का करके आ रहा है, तो फिर वो देख लो जीके में कितने क्वेश्चन कर रहा होगा। भाई जीके में अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन में से अगर वो 12-13 क्वेश्चन भी करता है, तो 120 नंबर, 146-47 नंबर तो उसके नॉर्मल होते हैं। अगर 12-13 क्वेश्चन भी वो करता है तो बल्कि वो ज़्यादा ही करेगा। दूसरी बात ये कि फिर वो लास्ट के बचे हुए क्वेश्चन में तुक्का भी मार रहा है। अब तुक्का वो कैसे मार रहा है, उसके बारे में देखो मैं आपसे पूरी एक विस्तृत चर्चा करूंगा, ठीक है। दूसरा एक लड़का था जिससे मैंने बात की, उसने मेरे को बताया कि सर देखो, अब की बार जो मैथ सब्जेक्ट थी, मैथ सब्जेक्ट में आपकी जो अब की बार है अंकगणित ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आपकी एडवांस मैथ कम आ रही है अब की बार, ठीक है। इसलिए मैथ का लेवल भी बहुत कम है। कोई भी क्वेश्चन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 सेकंड में आप उसको क्वेश्चन को हल कर सकते हो। सीआई के क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत एडवांस लेवल के आ रहे हैं, थोड़े बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके एलसीएम, एससीएम के क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये मान के चलो कि 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा कैलकुलेशन वाला कोई भी क्वेश्चन अब की बार आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। हिंदी आपकी नॉर्मल आ रही है, हिंदी में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। दूसरा, जीके में आपका देखो जीएस आ रहे हैं थोड़ी बहुत हार्ड, ठीक है। हिस्ट्री भी आ रही है, और जो G20 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी बहुत सारे क्वेश्चन के बाद G20 से भी पूछे गए हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भाई रीजनिंग और मैथ है उसमें आपको पूरे में से पूरे कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। मैथ, रीजनिंग आपकी ठीक आ रही है। जीके में आपको बता दिया मैंने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ रही है, लेकिन थोड़ा आपका जो जीएस है वो थोड़ा बहुत हार्ड पड़ रहा है। हिंदी का देखो, मैंने बताया था, बहुत से लोगों के कमेंट थे तो मैंने उनको ये बोला था कि भाई आप हिंदी और इंग्लिश में से हिंदी चूज करना। अब देखो, जो जिस हिसाब से चूज कर रहा है उसके इस हिसाब से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे लड़के का ये था। तीसरे एक और लड़के से मैंने बात की थी, तो उसने मेरे को बताया था सर कि मैथ, रीजनिंग में उसमें 40 में से उसने 38 क्वेश्चन मतलब उसके कन्फर्म सही है। 38 क्वेश्चन तो उसने पहली बार में कर दिए थे। 2 क्वेश्चन में उसने लास्ट में मतलब कन्फ्यूजन था उसका, 2 क्वेश्चन में उसने तुक्के मारे हैं लास्ट वाले में, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन उसके पूरे सही है। हिंदी में वो लड़का बता रहा है मेरे को 24 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 60 में से 57 क्वेश्चन तो उसके ये सही हो गए। जीके में वो बोल रहा है कि सर 16-17 क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में उसने तुक्के मारे हैं। अब तुक्के मारने वाले की देखो बात मैं आपको ये बताता हूँ कि तुक्के मार लोग कैसे मारे हैं, कौन से क्वेश्चन में तुक्के मारे हैं। देखो, 0.25 की अगर नेगेटिव मार्किंग है, आपको लगता है कि हाँ यार ये 2 में से ये सही हो सकता है, तो आप तुक्के मार सकते हो। वहाँ पे तुक्के मारने में देखो, अगर आप 8-10 क्वेश्चन में अगर तुक्का मारते हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही होता है, आपका लॉस नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो देखो, आज का अपना वीडियो ये इतना ही है। अगर आप लोग बोलते हो अगर
मान लो एनालिसिस करने के बारे में, तो अपन बोर्ड पे अच्छे से बना के आपका, और दूसरी शिफ्ट जितने भी शिफ्ट आएंगे उनकी क्वेश्चन का आपका एनालिसिस हम बता देंगे। टॉपिक वाइज भी हम आपको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको किस किस टॉपिक से आएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, और अगर आप ऐसे ही जीडी 2025 के अगर स्टूडेंट हो तो अपने चैनल पर लगातार बने रहना। आपको ऐसे ही जीडी के बारे में नई नई जानकारियाँ सबसे पहले, क्योंकि अभी तो बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन अभी लगातार आपको कंटिन्यू जानकारी मिलती रहेगी और सबसे पहली जानकारी आपको मिलेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। तो ऐसे जीडी के अगर आप स्टूडेंट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाली हर जानकारी आपको उपलब्ध हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।